हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो कि है जैव प्रक्रम। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक में है और एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इतना लंबा चैप्टर पढ़ने से अच्छा मैंने जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकता था, इस अध्याय से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था उसका मैंने नोट्स बना लिया है और उसी नोट्स से आप लोगों को अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और यदि आप लोगों को इस चैप्टर का यदि नोट्स का मतलब नोट्स चाहिए आपको, तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है आकाश ट्यूटोरियल, जो कि आप लोगों को पता ही है, और आकाश ट्यूटोरियल 2.0 के नाम से भी मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी रीडिंग है, मतलब यदि आप लोगों को चाहिए कि मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ साथ ही साथ मुझे एनसीईआरटी का रीडिंग पढ़ाया जाए और हर एक लाइन का मतलब भी समझाया जाए, तो मैं वो सारा का सारा दूसरे चैनल 2.0 में, मतलब आकाश ट्यूटोरियल 2.0 में आप लोगों को समझाऊंगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जो कि है आकाश ट्यूटोरियल 0। फेसबुक पेज पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो जो कि है आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इसमें मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर जो आप लोगों को नोट्स देखने को मिलेगा, इसी नोट्स का मैं वीडियो मतलब लिंक आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग को आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल नाम का जो फेसबुक पेज है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड या तो फिर अन्य कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल जो कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग वीडियो में ही कमेंट कर सकते हो, मैं उन सभी का रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। ठीक है ना, चलिए अध्याय को स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि है आप लोगों का जैव प्रक्रम। और इसमें मैंने नोट्स बनाया है और नोट्स में ही आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे कि कह रहा है कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, क्योंकि जब अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, तो आप लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि जैव प्रक्रम है क्या या इससे आप क्या समझते हैं। तो कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो यहाँ पर अनुरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो अनुरक्षण का मतलब हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर का रख रखाव, कभी कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम लोग गिर जाते हैं, छील जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने आप ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आप लोग देखे भी होंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि वृद्धि करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, ये सारा का सारा आप लोगों का कह सकते हैं आप लोग अनुरक्षण में। ठीक है, तो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो इसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब प्रमुख जैव प्रक्रम निम्नलिखित है। अब जैसे जैव प्रक्रम में हम लोग कह सकते हैं कि क्या क्या, तो क्या क्या जैव प्रक्रम हो सकता है। तो सबसे पहला तो है पोषण। ठीक है ना, जो पोषण है, पोषण को हम लोग जैव प्रक्रम का पहला कह सकते हैं। दूसरा श्वसन, तो पोषण का मतलब क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा। श्वसन, श्वसन का मतलब आप लोगों को पता है कि श्वास लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। उसके बाद है वहन, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि वहन का मतलब क्या होता है, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो इसको कहा जाता है अंतर्ग्रहण, और उसके बाद फिर निकालना, इसको कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है ना, फिर भी यदि आप लोग को डीपली चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद है कि पोषण से आप क्या समझते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा कि पोषण, तो पोषण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जीवों के भोजन लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जीव का मतलब क्या हो गया। जीव का मतलब सिंपल लाइन में समझना है या सिंपल शब्द में कि सजीव, जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों को जीव कहा जाता है। और इसके जो भोजन लेने का जो प्रक्रम होता है, आप लोगों को पता है कि हर जीव जो होता है उन लोगों का भोजन लेने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है।
कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है। तो इन दोनों का तो अलग अलग होगा ही तरीका। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिकीय है, बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जो बहुकोशिकीय है जीव है। तो उन सभी का भोजन लेने का जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया जो होती है, वो अलग अलग होती है और इसी को हम लोग कहते हैं पोषण। ठीक है ना। पोषण वैसे तो सिंपली दो प्रकार के होते हैं। क्लास 10th के अनुसार बता रहा हूँ कि पोषण जो है ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण का मतलब क्या हो गया? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब ये अकार्बनिक पदार्थ क्या हो गया? तो अकार्बनिक पदार्थ का मतलब हो गया कि जैसे कि वायुमंडल से हम लोग जो जो लेते हैं, मतलब हम लोग तो नहीं, ये पेड़ पौधे लेते हैं और कुछ नील हरित शैवाल जो होते हैं इनके द्वारा स्वपोषी पोषण होता है। और ये लोग जो होता है अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ये है आप लोगों का परपोषी पोषण। परपोषी पोषण का मतलब होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं परपोषी पोषण। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि स्वपोषी पोषण में क्या हो रहा था कि ये अपना भोजन अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त करते थे। ठीक है ना। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, या तो फिर जल हो गया, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं खनिज लवण हो गया। ये सब पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल के द्वारा लिया जाता है, इसी के कारण इसको अकार्बनिक स्रोत कहा जाता है। लेकिन जैसे कि परपोषी पोषण में क्या होता है कि ये कार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब पेड़ पौधे से क्या करते हैं हम लोग, जैसे मनुष्य है या तो मनुष्य सहित जो भी जीव है, ये सारा का सारा परपोषी पोषण करते हैं। किस प्रकार? तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं या तो फिर पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। तो पेड़ पौधे के द्वारा जो अकार्बनिक स्रोत से भोजन प्राप्त किया गया उसमें कार्बन का मात्रा जुड़ा। अब कार्बन का मात्रा जुड़ा तो वो भोजन क्या बन गया? तो एक कार्बनिक भोजन बन गया। तो इस प्रकार का जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको कहा जाता है परपोषी पोषण। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 या उससे पहले 8 में आप लोगों ने पढ़ा था, 8 और 7 में, कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको कहा जाता है स्वपोषी पोषण। बिल्कुल वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है आप लोगों का क्लास 10th में, तो इसी के कारण मैंने डेफिनेशन को चेंज किया है। और परपोषी पोषण में आप लोगों ने पढ़ा था कि वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसी के कारण उसको परपोषी कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने क्लास 7th 8 में पढ़ा था, बस इसमें आप लोगों का क्या हुआ, डेफिनेशन चेंज हुआ। ठीक है ना। इसमें यदि आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे, जैसे कि है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है। तो आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना है कि पेड़ पौधे के द्वारा क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये शॉर्ट में होता है। ठीक है। आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आता है एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या तो फिर कोई भी बोर्ड हो, आप लोगों का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन देता है तो आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा कि पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे, मतलब लॉन्ग आंसर के लिए, तो आप लोग लॉन्ग में लिखिएगा। कैसे लिखिएगा उसको मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि पौधे इन्हें कहाँ से प्राप्त करता है। तो जो कच्चे सामग्री है भोजन बनाने के लिए, तो पेड़ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं और क्या क्या है। तो सबसे पहले तो जो कच्ची सामग्री है वह है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से है पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। वैसे और भी चीज़ें चाहिए होता है, जैसे खनिज लवण हो गया और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, लेकिन उसको हम लोगों को ऐड नहीं करना इसमें। जो मूल रूप से सबसे ज़्यादा चाहिए होता है बस उसी को ऐड करना है। ठीक है। अब क्या होता है कि पौधे की जड़ें जल को मिट्टी से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, और तथा पत्ती
का कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो पत्तियों में आप लोगों को पता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहा जाता है, और उस रंध्र की सहायता से वायुमंडल से क्या करती है पत्तियां, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। ठीक। उसके बाद आप लोगों को जैसे बोले कि यदि आप लोगों को लॉन्ग आंसर के लिए दिया रहे कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो आप लोगों को लिखना है, ये लॉन्ग के लिए होगा। ठीक है, लॉन्ग के लिए। जैसे कि आप लोगों को शॉर्ट में बताएं कि शॉर्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देना है, और लॉन्ग बोलेगा तो लॉन्ग लिखना है। जैसे कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। अवशोषित करना मतलब लेना, और उसे तना होते हुए पत्तियों की क्लोरोफिल वाले भाग में पहुंचा देते हैं। पत्तियों की क्लोरोफिल वाले भाग में पहुंचाते हैं जल को, और उसके बाद क्या होता है कि पत्तियों में मौजूद रंध्र वायु से मतलब वायुमंडल से CO2 प्राप्त करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के क्लोरोफिल वाले भाग में जल और CO2 के बीच अभिक्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश जरूरी है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या होता है कि CO2 और जल के बीच अभिक्रिया होती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधे के लिए उनका भोजन कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनती है, और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल तो पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्ति के लिए कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। या तो फिर शॉर्ट में जो कि आप लोगों को बताई वो शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो, इसको देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये शॉर्ट में जब 1 नंबर आप लोगों को दिया रहेगा या 2 नंबर तब, लेकिन यदि आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए दिया रहता है तो 3 मार्क्स के लिए ये लिखना गलत होगा। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है, इसके लिए मैंने केमिस्ट्री में एक वीडियो बना दिया है पहले ही, उसका भी लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, कि आप लोग संतुलित करना सीख जाइएगा उसमें। और इसमें क्या बनता है, तो CO2 प्लस H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है, उपस्थिति में क्या बनता है C6H12O6, जो कि है आप लोगों का ग्लूकोज का फॉर्मूला, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती है। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल तो आप लोगों को बताया अभी अभी कि ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लेते हैं पेड़ पौधा अपना ऊर्जा प्राप्ति के लिए, और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन को ही बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में मान के चलिए कि ये आप लोगों का टोटल 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर, क्योंकि मैंने डिटेल में हर एक क्वेश्चन को बनाया है ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, हर बोर्ड में ये आप लोगों का काम देगा पूरा का पूरा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।